तेज में त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दाग बला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है, अगस्त की 13 तारीख, जुमे की मुबारक दिन है और आपको जुमा मुबारक कहा जाता है। और आज जिन लोगों के वास्ते एक खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और यह भी एक एकदम आपको बता दें कि जो बीमार है, लाचार है, तो उन लोगों के वास्ते भी दुआ और प्रार्थना की जाती है तंदुरुस्ती के लिए। Cambio koers US dollar 21,50 है, यूरो के वास्ते 23,85 है। तेल का दाम जो है भैया, अखबार तो लिखा है ऑन लेदत और डीजल के लिए 15, लेकिन यह है सच बात नहीं है, हकीकत तो कुछ और है। हमारे ख्याल में ऑन लेदत का 15 करीबन 16 SRD हो गया और डीजल का दाम करीबन 18 SRD हो गया है। जिस तरह से सिर्फ स्टेशन के पास दाम नज़र आता है, तो भैया अखबार 15 अभी तक लिखा है तो ये हकीकत नहीं है। प्राइस डीजल एंड बेंजीन पर लीटर फरहोक इन खान फंदाख, तो देखो अखबार भी लिखता है कि फरहोक हो गया है, तो मैंने दाम बता दिए कि कितना फरहोक हुआ। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन फिर भी भैया, फिर भी कुछ कर पाएंगे आप, इसमें कुछ कर पाएंगे आप। लोग कहते हैं, एक कहावत है जो कहता है कि इंतज़ार की घड़ियाँ मीठी होती है, लेकिन वो इंतज़ार जिसमें जनता लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ हल होगा और आसान होगा जनता के लिए, तो भैया वो इंतज़ार की घड़ियाँ हमारे देश के अंदर बहुत करीबी है, बहुत करीबी है बप्पा। है या नहीं, फैसला मैं आप पर फिर छोड़ देता हूँ। अभी लोग बहुत से नाराज़ होंगे। बहरहाल हकीकत जो है मैं आपके सामने रख दी। खफाल खदराख ऑफ द वेक इन सूरीनाम ले खेल नॉर्मल, बोले जिस तरह से फरकेर में रास्ते पर लोग व्यवहार करते हैं मोटर गाड़ी चलाते हुए, तो बहुत गड़बड़ हालत में ये लोग पेश आते हैं। बहुत अफसोस की बात है, एक पिकअप पर देखा जाता है कि 2 वराक मोटर गाड़ियाँ का जो वराक है न, मतलब ये है कि जिसमें सिर्फ वो बॉडी रह गया है, वो लाद कर एक पिकअप पर तर के ऊपर 2 रास्ते पर लोग लेकर गुजर रहे हैं। तो बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह से क्या कोई सिपाही या जिन लोगों अगवाकार लोग हैं, जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेवारी है इस पर नज़र डालने के, देखभाल करने, क्या उनकी नज़रों से गुजर जाते हैं और वो लोगों को दिखाई नहीं देता है? ये सवाल लोग करते हैं। बहुत से ऐसे भी तुर्क है जो लकड़ियाँ लाद कर आते हैं वैदम बॉस ब्रख पर। लोग कहते हैं कि लोग डरते हैं उसके पीछे अपना मोटर गाड़ी लेकर चलाने के लिए, क्योंकि मुसीबत दे सकता है। न सिर्फ यही, लेकिन रास्ते पर लकड़ियाँ हौद ब्लॉक जो निकल रहा है न, जो तुर्क से और बाहर निकल जाता है, तो भैया कितना मुश्किल दे सकता है। लेकिन इसके सिलसिले में ऐसा लगता है कि कोई से कोई परवाह नहीं। शायद इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि जब कोई मुसीबत, ज़बरदस्त मुसीबत होगा जहाँ पर लोग की मृत्यु हो जाएगा या लोग मर जाएंगे, तब लोग शायद फैसला कुछ लेंगे ना। तो बहुत अफसोस की बात है भैया, इस हालत में देखते हुए कि किस तरह से इतना रिस्को लोग कहते हैं कि लेते हैं, इस तरह से पिकअप पर लाद कर 2 मोटर गाड़ी की वराक जो है, बॉडी जो है न, लाद कर इस पर इस तरह से सड़कों से गुजर रहे हैं। तो ये जो तुर्क ये पिकअप चलाने वाला, क्या उसको इन बात के लिए महसूस नहीं होता है कि जो ये हरकत कर रहा है ये ठीक नहीं है अपने आप को और औरों लोगों को? क्योंकि बहुत से पुर्जे निकल कर बाहर ये तंगा हुआ है और ऐसा लगता है कि अभी अभी रास्ते पर गिरेगा। तो भैया फौतों के साथ, ये यूं ही नहीं कहा जाता, फौतों के साथ, तो कहते हैं कि लोग क्या सिपाही की नज़रों के सामने से नहीं गुजरता है, नहीं देखते हैं, या जानबूझकर लोग आंख बंद कर लेते हैं। बहरहाल अफसोस ज़रूर है, न सिर्फ यही, लेकिन जिस तरह से और मोटर गाड़ी चलाने वाले, सवारी चलाने वाले सड़क पर व्यवहार करते हैं अपना सवारी लेकर न, वो लोग को भी चाहिए। और कुछ नहीं होता है, ऐसे लोगों को अगर पकड़कर लोग जुर्माना लगाए और इन लोगों को बताए कि जो हरकतें करते हैं ठीक नहीं, तो हो सकता है कि शायद सड़क पर फरकेर में लोग और कोशिश करें और बेहतर तौर और तरीके से
पेश आने के लिए, यानी कि अपना सवारी चलाने के लिए। Staatsolie, CEO Anand Jageser, ergens volgend jaar al mogelijk om vooruit te lenen op olierechtenstaat, versnelde ontwikkeling Suriname oliebronnen op spoor, यानी कि ओलीब्रोनन जो सूरीनाम के अंदर है, तो इसमें और जल्दबाजी लोग कोशिश कर रहा है इस पर काम करने के लिए ताकि ये फ़ायदा हो सके देश के लिए। और स्टाट्सओली का जो डायरेक्टर इस वक्त में है वो बता रहा है कि आने वाले साल में कहीं न जाकर देश के लिए, सरकार के लिए ये फ़ायदा होगा, यानी कि इस पर कर्ज लेने के लिए, न स्टाट्सओली पर लेकिन सरकार के लिए, सरकार की जो है ओली रेख्तन जिसे लोग बोलते हैं उस पर। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ना स्टाट्सओली पर, लेकिन स्टाट्सओली सरकार की जो ओली रेख्तन है ना, जो हक है तेल का, उस पर तो ये जगेसर साहब जो स्टाट्सओली का है ये बता रहा है। और ये भी बात बता रहा है, indien de productie start, de staat recht heeft op royalties van 6,25%, 6,25%। तो बोले अगर ये शुरुआत होगा तो सरकार को 6,25% रॉयल्टीज़ पर, आप जानते हैं रॉयल्टीज़ जो हक है इनको मिलना चाहिए। एक बैरल पर इतना हक होता है, dat kan of in geld of in olie, तो पैसा या तेल में ये हो सकता है। daarnaast ook profitolie, dat kan oplopen tot 50% in de toekomst, बोले 50% तक ये चढ़ सकता है और ज़्यादा हो सकता है। तो भैया ये एक उम्मीद भरा ख्याल है, उम्मीद भरा बात है। उम्मीद भी किया जाता है कि इसी तरह से हो ताकि हम लोगों की जो मुसीबत है, इकोनॉमी मुसीबत जो है हम लोगों के देश के अंदर ये हल हो सके। तो भैया ये डायरेक्टर साहब ने बता दिए हैं। प्राइस डीजल एंड बेंजीन आप तो जानते हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन सभी जो सर्फ स्टेशन है एक ही दाम इस वक्त में रखा हुआ है और ये चढ़ गया है इस वक्त में। तो भैया सवाल ये भी होता कितने लोग करते हैं कि हम लोगों का जो क्या कहते हैं कारोबार होता है डीजल के साथ, ज़्यादा तौर पर जहाँ पर खेती बाड़ी वगैरह और काम जो होता है इंडस्ट्री के लिए, तो भैया उन लोगों के साथ क्या होगा, प्रोडक्शन किस तरह से होगा, दाम क्या होगा, यह भी सवाल होता है। तो भैया देखो अब आगे चलकर कौन सी फैसला इसमें होता है और आप देखेंगे। बोले दुनिया जाओ जाओ अगर जितने आगे आप बढ़ेंगे तो उतनी आप देखेंगे। तो देखते चलो क्या क्या अभी बाकी देखने के लिए। जाक आन खरीदन ट्रिमस्टर्स फॉर द रेक्टर, एक ट्रिमस्टर जो ट्रिम कर रही थी ऑटोबुस्टूरर न, 3 औरतों को जो ट्रिम कर रही थी इनको धक्का मारा, जहाँ पर एक भी दम तोड़ दिया है। बीफे को कांटोन रेक्टर रॉय एल्गन के सामने पेश हुआ है, यानी कि जज के सामने। De bestuurder wordt verweten onder invloed van alcohol te hebben gereden en daarbij zijn weghelft volledig te hebben verlaten। बोले शराब पीकर, दारू पीकर, देखो दारू पीकर 3 बेगुनाह लोगों ना, जो बेगुनाह लोगों यानी कि अपना हरकतें कर रहे थे अपनी सेहत के लिए, तो देखो इन लोगों को इस तरह से धक्का मारा कि एक उसमें से दम तोड़ दिया है। तो भैया ये जज के सामने पेश हुआ है। और अमित कुमार erkent schuldig te zijn aan de aarding maar ontkent onder invloed van alcohol। बोले कसूरवार है, अपने आप को कहता है कि हम कसूरवार है, लेकिन शराब की नहीं पिए हुए थे जब यह मोतगारी वो चला रहा था। 2 getuigen werden donderdag gehoord, waaronder een agent van politie, सिपाही न, जो लोग ये समस्या को छानबीन कर रहे थे, एक सिपाही यानी कि जो मालूमात रखता है इस समस्या का, उनको भी सुना गया। दिस्टल द वेलन अल्कोहल खैर तहबन वार को बोले हमको शराब की बू आ रहा था, महक आ रहा था, तो इसलिए बताए हैं। द andere getuige liep met de 3 vrouwen op straat en het voertuig miste hem op een haar na। बोले इन 3 औरतों के साथ चल रहा था और ये मोटरगाड़ी भी करीबन उनको भी धक्का मार दिया होता। तो भैया बहुत अफसोस की बात है। और ये समस्या जो है अक्टूबर की 14 तारीख को फिर जज के सामने पेश होगा। 2 रेडर फॉर ओरदेल, ये भी देखो फरकेर की बात जब होता है तो देखो भैया फरकेर में कौन कौन सी हरकतें लोग करते हैं। कल जज के सामने फरदाख्त फ्रांसिस आ कांटोन रेक्टर रॉय एल्गन, भैया रॉय एल्गन बहुत मशहूर ये जज है और ये भैया क्या कहते हैं, ये मजाक नहीं करता है इन बातों पर। और ये मद्दे नज़र रखते हुए तो बताया है कि 12 जुलाई को जगन्नाथ लक्ष्मण सरात में ये आदमी फित्सर को धक्का मारा पाछे से। रेक्टर बान
हिफ्त आ है इसनाद आ रहे वह खरीदन, बोले धक्का मार कर भी भाग गया, इसे लगा कि कोई कुत्ता को जैसे मार कर लोग भाग जाते हैं तो भाग गया। और der lastige gelegde feiten voor en zijn vrouw hem had gebeld voor de mededeling dat zijn kind ziek was। बोले औरत बैल करके बोले बच्चा बीमार है इसलिए, और जिसने देखा वो भी ये गवाही दिया है। ओपनबार मिनिस्ट्री ऐसे स्ट्रफ 12 मानदन 12 महीना, देखो भैया ऐसे ऐसे हरकतें जहाँ पर कर जाते हैं 12 महीना को सज़ा सुनाएं, सेफ मानदन फॉरवर्ड लग रखा गया है। तो भैया तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। और शांग बोले एक वाक nog steeds op evaluatierapporten in zaken avondklok lockdown, बोला अब भी इंतज़ार कर रहा लॉकडाउन और avondklok के सिलसिले में रपोर्ट। और voorzitter जो है फोसॉफ का है Magdalene uit ना, बहुत गुस्सा थे के मिनिस्टर के ऊपर बहुत गुस्सा वो है Magdalene uit, बोले सरकार को चाहिए इसको खदेड़ देने के लिए, निकाल देने के लिए। लान uit बोले इसको रास्ता दिखा दो, दाम बोले सोरेंग आप पासी में का गुए ना। तो भैया आप मत गुए हो, आप वहीं रहो जहाँ आप है, अच्छी तरह से कोशिश करो अपना काम करने के लिए। और तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता हम भी आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहमियत ले लेना नहीं तो भैया हमारे लिए रेखी सैर साहब सोनी के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। एक अच्छी वीकेंड आपके वास्ते गुजरे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदाख।